हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का क्या मतलब है? तो जब हम किसी भी बॉडी को केवल सिंगल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हम बाकी सभी फोर्सेस को नेग्लेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने इस मार्कर को यहाँ से ड्रॉप किया एंड वी आर अज्यूमिंग दैट कि इस पे केवल और केवल एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो फोर्स कौन सा है? इट इज़ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हम जानते हैं अर्थ क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर कोई बॉडी को हम रिलीज़ कर रहे हैं फ्रॉम हाइट एंड इट इज़ फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल फोर्स दैट इज़ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। कभी भी अगर हम एक ऑब्जेक्ट को सिंगल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ड्रॉप करते हैं हाइट से, तो फिर वो जो कंडीशन आती है जिसमें वो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। तो डेफिनेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द influence of a single force which is Earth's gravitational force is called फ्री फॉल। तो इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं फ्री फॉल। इसमें ध्यान रखना है आपको कि कभी भी जब ऑब्जेक्ट सिंगल, ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं देयर आर सो मैनी फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। क्योंकि जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो एयर फ्रिक्शन फोर्स ज़रूर इसमें लगेगा, जिसको हम ड्रैग बोलते हैं। तो वो तो हमेशा एक्ट करता है, लेकिन अगर हम क्या करें, इन सभी फोर्सेस को निगलेक्ट कर दें एक मिनट के लिए, तो फिर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करता है ऑब्जेक्ट, देन दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्री फॉल। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है। अब इसकी कुछ कंडीशन हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं तो फिर हम क्या करें, अगर एक पेपर पीस को और 1 kg स्टोन को, दोनों को अगर ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सेम हाइट, तो दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि स्टोन जल्दी पहुंच गया, पेपर जल्दी नहीं पहुंच पाया। वाई? बिकॉज उस पर एयर फ्रिक्शन लगा, और उसकी वजह से हो सकता है पेपर को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए और स्टोन जल्दी नीचे आ जाए। लेकिन अगर हम बाकी सभी फोर्सेस को नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगे। और इसका रीज़न है बिकॉज जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? Gm/r²। तो देखिए सॉरी, कैपिटल G इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m इज़ मास ऑफ अर्थ, r इज़ रेडियस ऑफ अर्थ। तो स्मॉल g जो होता है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर चाहे वो पेपर हो या फिर कोई स्टोन हो, दोनों सेम टाइम में ही नीचे आएंगे, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन कैसा होगा? सेम। अगर दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगा तो फिर दोनों सेम टाइम में ही नीचे आएंगे।
अब इसमें जो हमें पढ़ना है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी किए थे उनको दोबारा पढ़ना है, बस इसमें कुछ कंडीशंस हमारी हैं वो चेंज हो जाएंगी। जैसे जहाँ जहाँ पे ए होगा एक्सेलरेशन, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय जी। ठीक है, तो ए को हम जी से रिप्लेस कराने वाले हैं। और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ था जिसको हम एस बोलते थे, यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या है, हाइट होने वाली है, तो हम एस को रिप्लेस करने वाले हैं विथ एच, दैट इज़ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस आएंगी, बाकी सभी इक्वेशंस सेम रहने वाले हैं। तो अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को भी हम लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, दोनों को लिख लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, फॉर फ्रीली फॉलिंग तो देखिए v और u में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, एक्सेलरेशन में। तो ये बन जाएगा u प्लस जी टी। हमने a को किससे रिप्लेस करा दिया, g से रिप्लेस करा दिया। तो आवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी विल बी इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस जी टी। वैसे अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो s इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब देखिए सेकेंड इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो यहाँ पे दो चेंजेस करने हैं। पहला तो है s की जगह पे क्या रखने वाले हैं, h, यू टी सेम रहेगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। वैसे ही जब थर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो वो था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या होगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। तो ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है, मतलब ड्रॉप वाली बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम हाइट से ड्रॉप करेंगे, इन दैट केस देयर विल बी ए फ्री फॉल, और हमें इक्वेशन ये वाली यूज़ करनी है। बस केवल नाम चेंज हुए हैं, बाकी इक्वेशन सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्री फॉल एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी, वो सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।